बैठी हैं, जिन बेटियों ने विचार करा कि मुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगना चाहिए और उसको वो कंपनी नहीं मिल पाती, और उसको कोई छोटी सी कंपनी मिलती है। अब उसका मन नहीं है कि मैं इस छोटी कंपनी में काम करूं, पर वो बेटी जिस कंपनी में काम कर रही है उसको उस कंपनी में खुशी नहीं मिल रही है। वो नई कंपनी, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज उसको ढूंढना है और उसको ये विचार करना है कि मेरे जीवन में मैं सरकारी नौकरी में लगूंगी, मेरे जीवन में मैं कलेक्टर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी, मेरे जीवन में मैं सीए बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और उसको छोटे कार्य में अगर रुचि नहीं मिल रही है और उसको बड़े कार्य में आनंद है, तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा उसको उस आनंद को देकर ही रहेगा। मेरा शंकर भगवान उसको वो खुशी देकर ही रहता, मेरा शिव उसको वो सुख देकर ही रहता। जिसको जिस चीज में खुशी, हम अपने भोले बाबा से रोज व्यासपीठ पर आते हैं और भोलेनाथ जी से निवेदन करते हैं और व्यासपीठ से जाते हैं तब भी निवेदन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कथा चालू होती है तो हम झोली पसार कर, सिर झुकाकर उससे अपने मन की बात करते हैं, और जब कथा पूरी हो जाती है फिर झोली पसार कर मन की बात करते हैं। क्या करते हैं? केवल एक बात, किसी माता की गोद कभी खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली ना रहे। उनको देते तो कृपा कर। घर में लौटूंगी खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, ये जमाना तुझे क्या कहेगा। बाबा एक निवेदन करूं मैं आपसे, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी शिव, इतने शिव भक्त आए रोडों पर बैठे हुए हैं, अपना छाता लगाकर, अपना टेंट लगाकर अपने स्थान पर, ना जाने कितनी कितनी जगह पर लोग बाग बैठे हुए हैं। कोई पेड़ के नीचे, कोई बगीचे में, कोई टेंट के नीचे, कोई डूम के नीचे, कोई पंडाल के नीचे, कोई रोडों पर, जहां जिसको जगह मिल रही है वहां बैठा हुआ। पर मेरे भोले बाबा, इन्होंने सुना है कि तू देता है, और अगर तू 3 महीने में इनको नहीं देगा तो जमाना इनको कुछ नहीं कहेगा, तुझे कहेगा कि हम गए थे, इसके बाद भी उसने। घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, घर में लौटूंगा खाली यहाँ से। ये जमाना तुझे क्या कहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा, तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले। सर हमारा झुका ही रहेगा, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन, जब तक तुम नहीं दोगे दर्शन। सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। तेरी चौखट पे ओ डमरू वाले,
सर हमारा झुका ही रहेगा, सर हमारा झुका ही रहेगा। शिव कथा कह रही है। किसी का झगड़ा होता है तो वो कहता रुक जा, अभी मैं मेरे भाई को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, अभी रुक, मैं मेरी मम्मी को बुलाकर लाता हूं। फिर किसी का झगड़ा हुआ, मैं मेरे पापा को लेकर आती हूँ। फिर झगड़ा हुआ, मैं मेरी बहन को लेकर आती हूँ। फिर झगड़ा हुआ, कोई नहीं है तो अभी मैं बंदूक लेकर आता हूँ। फिर झगड़ा हुआ, मैं अभी चक्कू लेकर आता हूँ, मैं अभी तलवार लेकर आता हूँ। अरे भाई, जैसे झगड़ा करने वाला व्यक्ति किसी ना किसी को लेकर आता है, उसी तरह जब संसार के लोग तुम्हें कष्ट दें, दुख दें, तकलीफ दें, और ये संसार के लोगों से तुम इस मन से झगड़ रहे हो, तब तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। मैं डमरू वाले, वो है बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। मैं अभी जाता हूं, कोई कहीं झगड़ा हो गया, मैं अभी मम्मी को लाता हूं, मैं अभी पापा को लाता हूं, मैं मेरे भाई को बुला कर लाता हूं, तो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूं, मैं उसको लेकर आता हूं। तुम भी कह देना मैं डमरू वाले को लेकर आता हूं। डमरू वाले, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, परेशानी आई, कह देना मैं अब भी आ रही हूं, मैं रुक जा, 2 मिनट तू रुक के देख। दुख आया है ना, तकलीफ आई है ना, कष्ट आया है ना, परेशानी आई है ना, बीमारी आई है ना, मैं अब भी आती हूँ। और लोटा भरा पानी का शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया, एक बेलपत्र लिया, जल उठाया, आचमन कर कर थोड़ा सा जल लेकर आ गई। अब दुख को भी मालूम है, लड़ाई होती है तो लोग अपने परिवार के लोगों को लाते हैं, और इसकी लड़ाई दुख से होती है तो ये महादेव को लेकर आती है, शिव को। ये किसी दूसरे को नहीं ला रही है, ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये महादेव को लेकर। ये किसी दूसरे को लेकर नहीं आ रही, ये मेरे शंकर को लेकर आ रही है, मेरे डमरू वाले को लेकर आ रही है, मेरे शिव को लेकर आ रही है, मेरे त्रिकालदर्शी को लेकर, मेरे शंकर को लेकर। इतना भरोसा अपने भीतर रखो, इतना विश्वास अपने भीतर रखो, इतनी दृढ़ता अपने भीतर रखो कि शिव है, शंकर है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। कोई नहीं आएगा तब मेरा डमरू वाला, मेरा शिव मेरे दुख मिटाने के लिए जरूर आएगा। कोई ना आए, जब कोई ना आवे तो मेरा शिव। शंकर की कथा क्या है? अशोक सुंदरी का संवाद है। मेरे भोले बाबा की एक रीत बड़ी निराली है, जो जिसमें तुमको खुशी मिलेगी वो तुमको जरूर देगा। चुगली सुनने में खुशी मिलती है तो चुगली देगा, निंदा करने में तुम्हें रुचि आती है तो वो निंदा देगा, तुम्हें दूसरे की बुराई करने में खुशी मिलती है तो वो बुराई देगा, और तुम्हें यदि कमाने में खुशी मिलती है कि मैं मेहनत करूंगा और मुझे धन मिलेगा, तो भगवान तुमको मेहनत का फल भी जरूर देगा। मेहनत, और उस फल को दिए बिना भगवान रहता नहीं, देता जरूर। आपके परिश्रम को मेरा भोलेनाथ फलित जरूर करता। आपके परिश्रम को भोलेनाथ खाली नहीं जाने। तुम्हारा धूप में तपना, छाता लगा लगा कर बैठना, 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम अपने घर से निकल कर यहाँ तक आना,
मेट्रो में, बस में, रिक्शे में 100, 200, 500 रुपए तुम्हारा खर्च करना, क्या शिव जी तुम्हारा वो धन, तुम्हारा वो समय वापस नहीं लौटाएंगे? दिया है तुमने। शिव महापुराण की कथा कहती है आपने जिसको जो दिया है वो मिलेगा जरूर। और नहीं है विचार, प्रैक्टिकल कर कर देखो, किसी के सम्मुख में मुस्कुरा कर देखिए, स्माइल देकर देखिए, आपने जिसके सामने मुस्कुराया वो भी तुम्हारे सामने जरूर मुस्कुराएगा। तुमने जिसके लिए समय निकाला एक दिन वो भी समय निकालेगा। तुम जिसके लिए आए हो एक दिन वो भी तेरे दुखड़े काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जरूर मिलेगा। वो लौटाता जरूर, वो करता जरूर। Why? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। बाबा तुम्हें हृदय से जिसमें तुमको खुशी मिले। और आज शिव महापुराण की कथा से लेकर जाओ बैसाख के महीने में। हमें चुगली में खुशी नहीं है, हमें निंदा सुनने में खुशी नहीं है, हमें निंदा में खुशी नहीं, हमें चुगली में खुशी नहीं। अब तो हमें एक ही चीज में खुशी है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा से अपने मन की बात करना और अपने कर्म को, अपनी मेहनत को 4 गुना कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो मेरा भोलेनाथ तुमको मंजिल तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा। खुशी जिसमें 4 जगह पर मौन होकर बैठ जाइए, 4 जगह पर चुप रहकर बैठोगे तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक अपनी मम्मी के पास, माँ के पास, आई के पास, मम्मा के पास चुप होकर बैठ, चुप होकर बैठ जाइए। दूसरे नंबर पर अपने पिता के पास में चुप होकर बैठ जाइए, मौन होकर बैठ जाओ, पिता तुमको खुशियां देना प्रारंभ कर। तीसरे नंबर पर अपने गुरु के पास, किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ या सदगुरु के पास जाओ या जिसको तुम बहुत मानते हो उस गुरु की शरण में जाना। तो कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलो, वो खुद बोलेगा। तुम एक भी शब्द मत बोलो, गुरु खुद बोलेगा, गुरु खुद कहेगा क्या बात है बेटा, क्या हो गया, बहुत चुप बैठे हो, क्या हो गया, कोई बात है क्या बेटा। गुरु खुद पूछे, गुरु खुद बोले। तुम तो बस केवल शांत होकर बैठ जाओ, चुप होकर बैठ, गुरु खुद पूछे। हम गुरुजी को अपनी दशा बताएं। तुम्हें क्या लगता है कि गुरुजी को अपनी दशा बताएंगे, गुरुजी दशा सुन लेंगे तो हमारी दशा सुधर जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान लगाकर सुनना, शिव पुराण की कथा कहती है कोई शंकर का भक्त, कोई शिव को मानने वाला, शिव की साधना करने वाला, शंकर की भक्ति में कोई डूबने वाला, कोई शिव तत्व को जानने वाला जब आपके सामने हो उसको कुछ मत बोलो, केवल एक बात बोलो, गुरुजी एक बार तो देख लो। बस गुरुजी की दृष्टि पड़ती है और आधा दुख तो उसी समय पर समाप्त। एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया, एक नजर बस कृपा की कर दो, एक बार देख लो, एक बार दृष्टि पड़ जाए, एक बार बस केवल सम्मुख में हो जाए, एक बार। और देखने का कितना फल है अंदाजा लगाइएगा, जरा देखने का कितना फल है।
बेटे को बुखार आ रहा है, बेटी को बुखार आ रहा है, पति को बुखार आ रहा है, पत्नी को बुखार आ रहा है, सास को बुखार आ रहा है, ससुर को बुखार आ रहा है, डॉक्टर की दवाई दे रहे हो, इलाज करा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, आपका बुखार नहीं उतर रहा। अब देखने का कितना फल होता है वो देखिए आप। एक कटोरी में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में ही जल लेकर आप बैठ जाओ, 108 बार उस पानी को देखते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो। उस पानी को देखते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जल को देखकर यदि तुमने 108 बार दिल से शिव जी के नाम का उच्चारण करा और उस जल को उस जिसका बुखार नहीं उतर रहा है उसको पिलाओ और थोड़ा सा शरीर पर लगाओ, आधे घंटे बाद मालूम पड़ेगा कि ताप उतरता है कि नहीं उतरता। केवल दृष्टि, केवल दृष्टि, केवल दृष्टि। मछली अपने अंडे के पास कभी नहीं जाती, केवल मछली अपनी दृष्टि से अंडे को देखती रहती है और मछली का अंडा पक जाता है और उसका बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी आकाश में उड़ती रहती है और अपने बच्चे को देखती रहती है, उस अंडे में बच्चा है और बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने बच्चे को केवल देखता रहता है अंडे को, और कछुए का अंडा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा जन्म ले लेता है। केवल देखता, कछुआ देखा, मछली देखी, टिटहरी देखी, मगर देखा, केवल देखने से उसका बच्चा पक जाता है और बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह शिव का नाम लेते लेते जब हम जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है वो किसी को अगर देख भी ले तो बस उसकी जिंदगी संवारना प्रारंभ हो जाता है। आप अपनी कटोरी में जल लिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आप लोगों को कहा था अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा दो, घर के बाहर भी लगाओ, घर के अंदर भी लगाओ। क्यों लगाओ? उसका कारण है, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, बेल बजाने वाला, घंटी बजाने वाला बाहर खड़ा है, उतनी देर में वो पढ़ रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसकी दृष्टि उस मंत्र पर जा रही है और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तुम्हारी भी दृष्टि अंदर लगे मंत्र पर गई है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो वो दृष्टि कभी गलत नहीं करेगी, वो दृष्टि संवार कर तुम्हारी जिंदगी को सुख प्रदान कर देगी। सुख, श्रेष्ठ सुख का अनुभव, श्रेष्ठ सुख। केवल दृष्टि, केवल नयन, केवल देखना, केवल नयनों से निहार लेना, वो सुख का अनुभव करा, वो सुख का अनुभव देता। वो एक हमारे निखिलेश जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं हमारे, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा। क्यों मिलना है? किस लिए मिलना है? केवल नयन एक बार देख ले और हमारे को सुख का अनुभव हो जाए। एक बार देख ले और हमें सुख का अनुभव हो जाए, हमारी जिंदगी के दुख, ताप, कष्ट सब चले जाए।
सारे दुख समाप्त हो गए। पर कई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के दुख वो समाप्त ही नहीं करना चाहते। जैसे एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, आधार कार्ड बनवाने के लिए गया, बहुत लंबी लाइन लगी थी, वो भी लाइन में लग गया। 10 बजे ऑफिस खुलना था, 10:30 बज गई। एक व्यक्ति बार बार आगे आ रहा था, लाइन वाले लोग उसको पीछे खड़ा कर देते। फिर वो आगे आता था, फिर उसको लोग पीछे खड़ा कर देते, पीछे खड़ा हो जाओ। 11 बज गई, ऑफिस नहीं खुला आधार कार्ड का। 11:30 बज गई, आधार कार्ड का ऑफिस नहीं खुला। इतने में लोगों ने हड़ताल करना प्रारंभ कर दी कि बताओ सरकारी ऑफिस 12 बजे तक नहीं खुला। दूर तक खबर पहुंच गई, ऑफिसर का फोन आया, क्यों सर तुम अभी तक तुम्हारे कार्यालय में नहीं गए, आधार कार्ड बनना है लोगों के। सर ने फोन लगाकर बोला, सर मैं तो बार बार आगे जाने का प्रयास कर रहा हूं, ये मुझे वापस लाके लाइन में पीछे खड़ा कर देते। तब लोगों को मालूम पड़ा कि आधार कार्ड बनाने वाला तो पीछे खड़ा है और बेचारा आ रहा था आगे, पर तुम बार बार उसको ले जाके खड़ा कर देते थे पीछे। तुमको लगता था ये भी आधार कार्ड बनवाने आया। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ते हैं और बाद में ये विचार करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मुझ में बहुत सारी विद्वत्ता आ गई, मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया, पर उसको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई विद्वान नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। कई बच्चे कह देते हैं, बेटियां कह देती, बेटे कह देते, क्या मम्मी तुमको कुछ नहीं आता, तुम चुप बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं है, मम्मी तुम बीच में मत आया करो, तुम बहुत बोलती हो, तुम चुप रहो, कर ले चुप कर। और एक दिन वो समय आएगा, माँ समझाती है, माँ बीच में टोकती है, पापा बीच में टोकते हैं, पिताजी बीच में रोकते हैं। एक समय ऐसा आएगा जिस दिन वो रोकेंगे, वो टोकेंगे नहीं, तब तेरी आंख से आंसू झड़ते रहेंगे। इसलिए निवेदन करना कि तुम्हारे घर के माँ बाप तुमको थोड़ा थोड़ा रोकते टोकते रहें तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक होती चली जाती है। क्या मम्मी तुम दिन भर रोकती रहती हो, दिन भर टोकती रहती हो, दिन भर कुछ ना कुछ कहती रहती हो, दिन भर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, टोकना 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 टोकना। हाँ थोड़ा टोक रही है, ठीक है, कोई बात, अवस्था है, वृद्ध है, बुजुर्ग है, माँ है, बाबा है, थोड़ा टोकेंगे, ठीक है, होगा, समय आएगा, दृष्टि पड़ जाएगी। और कभी कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी गुरु हो, चाहे कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों ना हो, कभी जिंदगी में उसके चरण को हाथ मत लगाओ, दूर से प्रणाम करो, कृपा की दृष्टि हो जाएगी, बस अपने आप करुणा हो जाएगी। चरण नहीं छूए, चरण ना छूए। और हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपकी मर्जी पड़े, जिसके छूना हो छुओ, पर तुम मेरी बहन हो, आप मेरी जितनी जीजियाँ बेटी हैं सब मेरी बहन हैं, और जितने मेरे जीजा बेटे हैं आप मेरे जीजा जी हो, और जितने भी बच्चे बैठे हैं सब मेरे भांजा भांजी हैं। कृपया निवेदन है, और जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं सब मेरी माँ, और जितने बुजुर्ग हैं सब मेरे पिता। आपसे निवेदन है, आपको चरण छूना है बड़े बड़े महाराज के छूना, पर हमारे चरण कभी मत छूना, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता बहन और भाई का, जीजा और साले का रिश्ता। आप हमारे चरण मत छू, आपको चरण छूना है, आप जिसका छूना छुओ, परंतु हमको मानो। हमारे पास में अगर मिलो भी तो केवल एक ही बात करो, गुरुजी श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, बस तुझ में जो शिव है, हे गुरु, हे शिव, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, जैसे ही मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं, वैसे ही मेरे भीतर, मेरे गुरु के भीतर जो शिव है, उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए और मेरा कल्याण हो जाए, बस इतनी नहीं।
सारे आडंबरों से हमको दूर होना है, सारे छुओ, अपने घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, छुओ अपने पति के चरण छुओ। कितना खुश होता है वो एक दिन चरण छुआता है, जिस दिन करवा चौथ के दिन। जिस दिन तुम उसका चलनी में मुंह देखती हो, इतना मुस्कुराता है, तुम उसको चलनी में देखती हो, वो तुम्हारे गले का हार देखता है। 1.5 लाख का नुकसान करा कर करवा चौथ हो रही है। फिर तुम सिर पे पल्लू रुपट्टा लेकर धीरे से फिर तुम उसका चरण छूती हो, तुम उसका चरण छूती हो, वो चंद्रमा का चरण छूता है। हे चंद्रदेव कृपा करो, इसको परमानेंट ऐसी कर दो जैसी आज है, ऐसी कृपा। वो चंद्र से कहता है कुछ कर हे चंद्रदेव थोड़ी सी करुणा महाराज, थोड़ी सी करुणा। और मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ टमर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। अच्छा इसमें एक लाइन और जोड़ लेना, कौन सी? दिल्ली वालों से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ दिल्ली वाले से मिलना बड़ा जरूरी। शंभो राधे राधे। राधे
बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती कमल बसंती, झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसी होर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। राधे 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 जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, हो जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया, ओ बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा ओ जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा ओ जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
बोले राधे जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती निज पाती जो मैं तेरा पता जानती खत लिखती भिजवाती सब रसिकन के संग में लेकर तुमको मिलने आती सब रसिकन के संग में लेकर तुमसे मिलने आती पता तेरा मेरे पास नहीं है पता तेरा मेरे पास नहीं है ओ पता तेरा मेरे पास नहीं है पता तेरा मेरे पास नहीं है ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूर ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूर ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूर डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी हो मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी ओ मिलना बड़ा जरूरी मिलना बड़ा जरूरी ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी उस वाले से मिलना बड़ा वाले से मिलना बड़ा जरूरी ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और हृदय से प्रार्थना करें। आज कथा का छठा दिवस है। क्या कहते हैं आज कथा के छठे दिवस को? कथा की शिवरात्रि। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ये कथा जो दिल्ली रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में चल रही है, उसका आज छठा दिन होगा। कल कथा विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में कल कथा होगी और दोपहर में 2 बजे टीवी पर है। आस्था चैनल पर और सोशल मीडिया पर वही 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे और पंडाल में कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। कल ये कथा कल 23 अप्रैल को विराम होगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में सुकुर हुटू कांके फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर अधिक मास के महीने में पुरुषोत्तम मास के अवसर पर शिव की कृपा से 17 से 23 मई तक करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी।
करनाल हरियाणा के नए अनाज मंडी प्रांगण में ये कथा होगी, जो कि 17 मई से 23 मई पुरुषोत्तम मास अधिक मास में ये कथा चलेगी। भाव से कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहाँ जगह हो वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात करें। जो लोग भी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है आप लोग बैठ जाएं और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें। बाबा देवदेव महादेव भगवान श्री ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा का महापुराण की कथा वर्णन कर भगवान वर्णन कर रहे हैं।
तत्व करा। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। गुरु केवल नेत्र से देखे और तुम्हारे दुख कट जाए तो समझना कि जिंदगी में कोई सतगुरु मिला। कोई सतगुरु जीवन में मिला। मां, पिता, गुरु और चौथे नंबर पर है मेरे शिव। शिव के पास में भी जाएं, भगवान शंकर के पास में अगर जाएं तो थोड़ी देर बैठकर मौन रहकर प्राप्त अशोक सुंदरी चुप रह रही है, बोलती नहीं है, केवल दर्शन करता है, केवल कुछ बोली नहीं, चुप, शांत है, मौन है। और फिर निवेदन करें आपसे कि भगवान शंकर के दरवाजे पर शिव महापुराण में गुरु के दरवाजे पर, माता के पास में, पिता के पास में जितना शांत रहोगे, चुप रहोगे, उतना प्राप्त करो, उतना प्राप्त। एक बहुत समझदार बहू होती है और एक बहू ऐसी होती है जिसको सास कहती है मेरी इस बहू में तो अक्ल ही नहीं है, पगली है, बावरी है, इसमें अक्ल ही नहीं है, इसकी अक्ल सब मारी गई है। दो बहुएं हैं, एक बहुत समझदार है, एक में अक्ल ही नहीं है। दोनों बहुओं में सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई बहू रहती है तो जिसमें अक्ल नहीं है वही बहू रहती है। घर में शादी हुई, घर में कोई फंक्शन हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम आई, घर में कोई कार्य आया, घर में कोई बात आई, आवाज फैल रही है, इसको क्लियर करो एकदम। घर में कोई बात आई है, घर में कोई फंक्शन आया है, घर में कोई उत्सव आया है, घर में कोई खुशी आई है, घर में कोई उत्सव आया, घर में कोई अच्छा कार्य आ गया, शादी आ गई, तो जो समझदार बहू होती है ना, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम दिया जाता है। बेटा तू तो समझदार है ना, देख ले मामा जी ने भोजन करा कि नहीं करा, काका जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, देख तो बुआ जी आई कि नहीं आई, उसने कपड़े पहने कि नहीं पहने, उसने सामान लिया कि नहीं लिया, छोरे ने ये काम करा कि नहीं करा, छोरी ने ये काम करा कि नहीं करा। जो सबसे ज्यादा समझदार बहू होगी वो दिन भर काम में लगी रहेगी, उसको खाने तक की फुर्सत नहीं होगी, सजने की भी फुर्सत नहीं होगी, मेहंदी भी लगवाएगी तो सब लगवा के चले जाएंगे तब लगवाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझदार है, समझदार है इसलिए उसके पास में समय नहीं है। और जो बहू जिसको लोग कहते हैं इसमें तो अकल नहीं है, सबसे पहले मेहंदी रचवा के, सबसे पहले ब्यूटी पार्लर तैयार मैयार हो के, सबसे पहले सज धज के, कपड़ा मपड़ा पहनकर, सबसे पहले तैयार होकर वो आगे आगे रहती है। भोजन भी करेगी तो सबसे पहले लग लगा के तैयार, वो खा पी के आग लगी बस्ती में मस्त, कोई मतलब तो अपनी मस्ती में झूम रही, वो अपनी मस्ती में रह रही, वो अपने आनंद में रह रही, वो अपने सुख में रह रही, वो अपने अलमस्ती में रह रही। और जो समझदार है बेचारी आखिरी में भोजन करती है, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ठंडा हो गया भोजन तो भी ठीक, गरम मिल गया तो भी ठीक,
तो अपनी मस्ती में उसे उससे कोई मतलब नहीं। शंभु 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 शंभु, उसे कोई मतलब नहीं, केवल वो अपनी मस्ती में। एक समझदार है, एक पागल है। जो पागल है वही सबसे ज्यादा सुखी है, सबसे ज्यादा सुखी है। जो पागल है वो सबसे ज्यादा सुखी है वही, और जो समझदार है, जो समझदार है वो शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा करे, शिव तत्व कर, भगवान शंकर की कथा करे। यदि जिसको भगवान शंकर से मिलना है और जिसको अपनी जिंदगी में सारा सुख चाहिए, भक्ति में, भजन में, स्मरण में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, भगवान की कथा में और भगवान के स्मरण में, कभी समझदार मत बनो। सास के सामने, ससुर के सामने, गुरु के सामने और परमात्मा के सामने समझदार बनने की जरूरत नहीं। हमेशा ही ऐसे बने रहो जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ मिले। आप लोगों में से भी कई आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो कई बार कह देती हैं हमारी देवरानी तो इतनी भोली बनती है और हमारी सास उसको निकाल निकाल के देती जाती है। हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है और हमारी सास निकाल निकाल के जेठानी को देती रहती है। क्या बोला तुमने? हमारी देवरानी इतनी भोली बनती है, हमारी जेठानी इतनी भोली बनती है कि हमारी सास निकाल निकाल कर देती है। मतलब वो सीधी बनकर, भोली बनकर, पागल बनकर सब कुछ प्राप्त कर रही है और तुम समझदार बनकर चाय बना बना के मरे जा रहे हो। तो तुम क्यों नहीं भोले बन जाते? तुम क्यों नहीं भोले होते? शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शंकर की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, भोले को भोला भक्त पसंद आता है, समझदार। उसको समझदार ही नहीं चाहिए, उसको तो केवल तुम्हारा भोलापन, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, उसको तो केवल तुम्हारी सरलता, उसको तो केवल तुम्हारी सहजता, तुम्हारा भोलापन मेरे शिव को चाहिए। केवल भोलापन मेरे शंकर को प्रिय, उसको तुम्हारे बहुत विद्वत्ता से कोई मतलब। कितना सुंदर किसी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयो ना होय, और ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। शिव महापुराण की कथा बस यही कहती है, तुम्हें पूजन आती? कोई पूछे क्यों तुझे पूजन नहीं आती? नहीं आती। तुझे पाठ आता? नहीं आता। तुझे स्तुति आती? नहीं आती। तुझे मंत्र आता? नहीं आता। तुझे शंकर जी का अनुष्ठान आता? नहीं आता। तुझे पूजन नहीं आती? नहीं। तुझे ये भी नहीं मालूम कि शिव जी को क्या प्रिय है? नहीं। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो केवल एक बात आती है, एक लोटा जल। मुझे कुछ नहीं आता, केवल इतना आता है, एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी सब मिटती चली जाएगी। बस इतना आता है। और मुझे कुछ, और सीधी सीधी बात है मेरी दिल्ली की जीजियों, ओ मेरी दिल्ली की जीजियों, और जितने मेरे दिल्ली के जीजा बैठे हैं वो भी सुन लें, और जितनी मेरी बेटियां बेटे और जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं वो भी सुन ले। कोई तुमसे पूछे मंत्र आता? नहीं आता। श्लोक आता? नहीं आता। पूजन आती? बिल्कुल नहीं आता। कुछ आता? नहीं आता। क्या आता? केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल।
बस इतना आता है। लोटा लेके मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देती हूँ और अपने दिल से बाबा को प्रणाम कर कर आ जाती हूँ। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं। भगवान की भक्ति में मुझे कुछ कुछ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मेरा नाम सुनंदा सिंह, पति का नाम मनीष सिंह, दिल्ली रोहिणी, सेक्टर नंबर 16। गुरुजी, आपके कथा मैं 2021 से सुन रही हूँ। मेरे हाथ और पैरों में गठान हो गई थी। मैंने आपकी कथा में सुना श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि का उपाय, बट वृक्ष के पत्ते पर जो आपने काले तिल वाला बताया था वो मैंने करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे हाथ की और पैर की सारी गठानें समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। गुरुजी, मैं बाबा को नमन करती हूँ। गुरुदेव, आपकी कथा जहाँ जहाँ होती है प्रयास करती हूँ 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन, 3 दिन आपके पंडाल में बैठकर कथा सुन। उसका फल मुझे इतना मिला गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मुझे कम नहीं दिया। मेरी बहू को चेस्ट में गठान हो गई थी। मैंने मेरी बहू से कहा तो चिंता मत कर, तू भी कथा में चल। मैं अपनी बहू को लेकर कथा के पंडाल में पहुंच गई और वहाँ की मिट्टी अपनी बहू को दिया। उसने अपने चेस्ट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू की गठान भी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने, शिव को नमन करने। एक पत्र और बड़ा सुना। मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से हूँ। मेरी पड़ोस की दीदी के कहने पर हम मेरठ गए और मेरठ में आपके कथा के पंडाल में मैंने जो मांगा वही मेरे सब मन्नत मेरठ की कथा में मेरे बाबा ने सुनने के बाद में 3 महीने में पूरी कर दी। गुरुदेव, मेरा नाम सरिता है, मैं बरेली से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी सास को, मेरे पति को और सास को, दोनों को श्वास की तकलीफ थी। बाबा की कृपा से पीपल के पत्ते वाला प्रयोग किया और दोनों की सांस की तकलीफ ठीक हुई। गुरुदेव, मेरे लड़का जिसके सिर में एक गठान हो गई थी और गठान हो गई, मैं उसको मेरठ के पंडाल में लेकर गई। वहीं कथा सुनाकर वहाँ की रज अपने मामा के लड़के के सिर में लगाने के लिए उसको दी और बाबा की कृपा से उसका तबीयत ठीक हो गया। उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और उसकी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते, शिव उपासना किसको कहते, भगवान शंकर की साधना किसको कहते हैं। और फिर निवेदन है, आप सब शिव के सामने बहुत विद्वान नहीं होना। एक कथा है बड़ी सुंदर, अशोक सुंदरी का तो चरित्र चल ही रहा है, उसमें अपने कथा। एक बार ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र
दोनों का मिलन हो गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना दिल्ली वालों, बड़ा सावधानी से, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं वो भी, दोनों का मिलन हुआ। विश्वामित्र जी का भी मिलन वशिष्ठ जी से हुआ और दोनों बैठे, दोनों की बातचीत चल रही, दोनों बात कर रहे हैं। भाई प्रेशर ज्यादा हो गया। दोनों की बातचीत चालू हुई और विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप करा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप करा, साधना करी, मैंने बहुत तप किया, खूब तप किया। विश्वामित्र जी तप करते हैं, साधना करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत साधना की, बहुत व्रत किया, बहुत उपासना करी, बहुत करी। इतने में वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना तप नहीं करा उतनी मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। मैंने केवल संतों के बीच में बैठा सत्संग करना था। मैंने केवल संतों के बीच में बैठकर सत्संग किया। शंभो 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे मंगल मंगलकारी, वैश हे मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी, और वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने ना तप करा ना मैंने साधना करी। ना मैंने तप किया ना मैंने साधना। वशिष्ठ जी कहते हैं मैंने तो केवल संतों के पास में बैठकर सत्संग किया, केवल सत्संग। अब ना मैं तप करा ना मैं साधना। हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि जी महाराज पधारे हैं। गो भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन।
तो मैंने ना तो तप करा है, ना मैंने साधना करी है, ना मैंने व्रत किया, ना मैंने उपासना की। अब थोड़ा ध्यान देना महाराज, बड़ी सुंदर कथा है। आज कथा का छठा दिवस है। पूरे पीछे के जितने 5 दिन हैं जो निकल गए, उसकी पूरी पूर्ति करना है अपने को। दिल्ली में बार बार आना नहीं होता, वो तो कहीं शिव जी की कृपा है और तुम्हारा 2 लोटा जल है तो ये बाबा ने कृपा कर दी। और हमारा इतना सा निवेदन है, जिनको जल्दी है उनसे भी निवेदन है कि आप लोग आज की कथा जब तक आरती ना हो तब तक बैठ के सुनो। जल्दी के चक्कर में भागा दौड़ी ना करो कर, दूसरे को भी परेशान ना करें और अपनी जगह बैठकर कथा को सुने। कहीं इधर उधर मन को ना लगाते हुए थोड़ा कथा में मन लगा। आज कथा की शिवरात्रि है। भोले बाबा से दिल से मांगो, इतना दे तुमको कि आने वाले समय में तुम भी कथा के यजमान बनकर शिव महापुराण की कथा करो। ऐसी कृपा करो, दिल से शिव कथा करें। विश्वामित्र जी बोले कि मैंने तप किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने व्रत किया, विश्वामित्र जी बोले कि मैंने साधना करी। साधना पर वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि मैंने ना तप करा, ना मैंने व्रत करा, मैंने तो केवल एक काम करा है, संतों के पास में बैठकर, सत्संगियों के पास में बैठकर सत्संग किया। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, फिर तो तुम्हारा सत्संग करा हुआ तो थोड़ा सा है, मेरा तप करा हुआ ज्यादा है, मेरी तप साधना ज्यादा है। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे, और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखें। पर विश्वामित्र जी नहीं माने, और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। आज मालूम करें कि मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। किससे पूछा जाए? अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी, हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा, तो मेरा तप बढ़ा। और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो। शेषनाग जी बोले, उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है,
इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख दूंगा। विश्वामित्र जी, पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ बाबा, अब एक काम करो, तुम उठा लो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वो हाथ विश्वामित्र जी कहने लगे मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो मेरे भगवान श्री राम जब वन में जाते हैं ना, दंडकारण्य वन के अंदर जब मेरे भगवान राम जाते हैं तो किसी ऋषि के पास में मेरे भगवान राम नहीं गए। दंडकारण्य वन के अंदर अगर मेरे भगवान राम गए तो शबरी के दरवाजे पर गए। अब एक संत बोले कि बताओ, हम तो फल का सेवन करते हैं, हम फलहारी हैं, राम जी हमारे यहां पहले आएंगे। एक ने कहा मैं केवल गौ माता का एक गिलास दूध का पान करता हूं, राम जी पहले मेरे यहां आएंगे। एक ने कहा मैं केवल वायु का पान करता हूं, राम जी मेरे यहां आएंगे। फिर किसी ने कहा मैं तो केवल जल की 2 बूंद ग्रहण करता हूं। दंडकारण्य वन में अगर राम जी आए हैं तो पहले मेरे यहां आएंगे। पर रामचरितमानस कहती है राम जी दंडकारण्य वन के अंदर किसी के यहां नहीं गए। अगर राम जी गए तो शबरी के दरवाजे पर गए, क्योंकि शबरी ने सत्संग किया। शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं, उससे बढ़कर कोई संत नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। केवल एक वही, केवल। अब जरा विचार करना मेरी दिल्ली की जीजी, अब जरा विचार करें मेरे दिल्ली के जीजा, उन बेटियां बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण प्रिय। कई लोग कहते हैं क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती, इतने सारे पत्र आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती।
जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एक न एक कथा में पहुंच जाता है, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। कैसे कैसे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव की चर्चा करता है, शंकर के सत्संग को श्रवण करता है, मेरा भोले बाबा सबसे पहले उसी के दुखड़े हरने के लिए पहुंच जाए, उसी के लिए। इसीलिए अशोक सुंदरी का संवाद कहता है कि अशोक सुंदरी चुप रहती है, मौन रहती है, शांत रहती है, बोलती कुछ नहीं है। तब माता पार्वती जी से शिव जी ने कहा, ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं है, चुप क्यों चुप? और जितना चुप रहो, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो